जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लैंस नायक जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं सेना के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको उजागर करने जा रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए उजागर करने जा रहा हूँ कि मैं देश की सेना को बहुत ही बढ़िया सेना देखने के चाहता हूँ, जो कि नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरे समय भी नहीं थी, अब भी नहीं है। मेरे समय मुझे 25 फरवरी 1984 को बूतने के कमीने कंजर सीओ ने बाहर किया श्रीनगर कश्मीर से, पेंशन के करीब नौकरी। और ख़ुद देखो मेरे ऊपर क्या एलिगेशन है कि इंटॉक्सिकेशन एंड एब्सेंट फ्रॉम यूनिट। जवान कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, कहीं एक जगह पड़ा रहेगा। तो जिसको टारगेट करना होता है, जिसने कि नहीं, वो कभी भी टारगेट कर सकता है जवान को। यूनिट में किसी जवान के पास चला गया तो एब्सेंट। ये कौन सा तरीका है? ये गलत। और खुद सीओ की बीवी के चर्चे मैंने 16 अगस्त की वीडियो में किया है खुलासा। तो खुद कितनी गंदगी फैला रखी थी उसने, और उसकी सीओ की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी, एक सिपाही जैसा भी करैक्टर नहीं था। तो इस तरह के ऑफिसर को किस खुशी में लगाया जाता है? सेना के सिस्टम में बहुत खामियां हैं। जो गोरे अंग्रेज थे वो चले गए और काले उनकी जगह आ गए। कानून वही हैं। ये कौन सी आज़ादी है? कौन सा भारत आज़ाद है? कहाँ से आज़ाद है, मुझे बताओ। उस समय अंग्रेज़ों के राज में जो लोग सुखी थे वो दुखी हो चुके हैं। सेना से लेके सिविल तक जो ऊपर पहुंच जाता है वो काला अंग्रेज है। चाहे पैसे से पहुंचे, चाहे पावर से पहुंचे, या ऑफिसर बन जाए, वो मोस्टली काला अंग्रेज बन जाते हैं। कोई इंसाफ किसी को भी नहीं। क्या ऐसा होता है? ये कौन सी आज़ादी है, मुझे बताया ना कोई। मनमोहन सिंह जी ने फॉरेन में जा कर के अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर दी थी तो हंगामा कर दिया था। ये कौन सी आज़ादी, मुझे बताओ ना। सही तो बोला था उसने। सेना के अंदर चमच लोग आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर भक्त है तो फुल मौज है सेना में। ऑफिसर की चमचागिरी कर दो, उसकी फैमिली बच्चों को खुश कर दो और पूरी मौज मारो। कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है। 100% गलत है, 1% नहीं, 100% गलत है। और वही लोग प्रमोशन लेके आगे बढ़ते हैं। तो सेना कैसे बढ़िया बनेगी जी? ये कौन से विकसित राष्ट्र की सेना, कौन सी सेना बनाओगे? ये सुधर जाओगे तो अच्छी बात है। वैसे तो नेता और आर्मी ऑफिसर, इनको कोई मतलब नहीं है। ये भेड़ बकरी समझते हैं, मरने दो, जितने मर्जी मरने दो। इनकी जान की कीमत है। जो सेना का जवान है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नज़र में। और सेना के जवान को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। वाह, 5 साल में कौन सी पेंशन होती है जी? कौन सी रिटायरमेंट है ये तो सीधी लूट है, खुलेआम लूट है। नेता वही बने जो सेना में 5 साल JNK में सर्विस करके आए, वही नेता बने। कोई नेता ना बने जो उठता है मुंह उठा के, चल मैं भी खड़ा हो गया इलेक्शन में और बन गए नेता, ठगी ठोरी मार के। ये कौन सा तरीका है? खरीद फरोख्त होती है इनमें। ये कौन सी राजनीति है? और सेना में नकारे लोग आगे बढ़ते हैं। सामने बैठा एक सबूत दे रहा हूँ मैं। ये मेरी नाक पुअर सुपरविजन के कारण टूटी। और जब मैं भर्ती हुआ था 3/11/1972 को, 6 महीने पहले फिट हो गया था। मुझे बाद में लेटर आई थी। तो मेरा कान थोड़ा ठीक से साफ़ नहीं किया था, जिसे मैंने सफाई कराया था, तो मुझे वापस भेज दिया था। तो ये कौन सा फुद्दू सिस्टम है नाक तोड़ के घर भेजने का? ये कौन सा फुद्दू सिस्टम है? जबकि फंड पूरा रहता है, आर्मी के पास फंड पूरा रहता है, क्यों ऐसे भेजा? कोई है इसका जवाब देने के लिए तैयार? कौन जवाब देगा? सब तो लूट खसूट में लगे हैं। इन चीज़ों का कौन जवाब देगा? पेंशन के करीब नौकरी से बाहर कर दिया। और पहले मैं
डेडिकेटेड था, बाद में गद्दार बन गया। वाह, ये गद्दार बनाने का जिम्मेवार कौन है? वही सिस्टम में बैठे भूतनी के कंजर जो 400% हर समय रहे हैं। इन मेरे मुंह से गालियाँ निकलेंगी, इन हरामजादों को दूर रखो। सेना के जवान के पास नहीं आना चाहिए। अगर गलती से बन भी गया ऑफिसर तो उड़े लैन रखो बहन चोर को। ये 400% भूतनी के अपने बीवी बच्चों के सामने डींगे मारते हैं। मैं जवान को ये कहता, अरे मर जा हरामजादे, तुम ऑफिसर है और जवान के साथ तुम खुंदक रखोगे? ये नीच कमीने बंदे का काम है। ये 400% हर समय रहे हैं। सारे नहीं, सबको मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। सेना एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये सुधार की ज़रूरत है। कानून जो है वो भारतीय संस्कृति, भारत के सिस्टम के अनुसार नहीं है, वो अंग्रेज़ों के अनुसार है। जब ऑफिसर अंग्रेज़ होते थे और जवान सिपाही होता था, सिपाही अपने इंडिया के होते थे। तो ये सब चीज़ों का बदलाव ज़रूरी है। अगर विकसित राष्ट्र का सपना देखते हो तो इन चीज़ों का सुधार कर लीजिए। ये कोई अगनवीर ना जाए, मैं कहता हूँ कोई ना जाए। शर्म आनी चाहिए जिसने ये स्कीम लाया है। तुमको 5 साल में पेंशन चाहिए हैं और वो भांग के बाद मरवाओ उसको। ये कौन सा तरीका है? इंसान को इंसान समझो। यही लोग तुम लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिनको भांग के बाद मरने के लिए छोड़ देते हो। शर्म कर लो। ये बेशर्म सोच वालों के लिए मेरी शब्दावली है। सुधर जाओ, अच्छे रहोगे, देश का भी भला हो जाएगा। सेना में बहुत सख्त सुधार की ज़रूरत है। और मेरे समय में तो जवान को ना ऐसे रखा जाता था कि हर चीज़ से अनजान रहे। और भूतनी के मेरे को कानूनी कार्रवाई दिखा रहे हो, कानून दिखा रहे हो, पहले कानून की ट्रेनिंग दो ना। कानून के विषय में सारा कोई बताओ ना। ये कानून ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे करोगे ऐसे लगता है, पहले बताओ। वो बेवकूफ़ों की तरह अंग्रेज़ बन के खड़े हो गए। नंबर इतना इतना, सिपाही जगदीश चंद्र, तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि तुम रात को 6 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक एब्सेंट थे। और जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी। उस कंजर भूतनी के को मैंने साबित भी करा दिया कि मैं ड्यूटी पे था। गार्ड कमांडर ने बयान भी दिया, मेरे गार्ड रजिस्टर पे भी साइन थे। फिर भी पहली बार 1975 में 7 डेज RI ठोक दिया। ऐसे कंजर को जूते मारो बहन चोर को, ऐसे को जूते मारूंगा। परमजीत सिंह भूतनी का कंजर, लुधियाने का, जिसने पहला कलंक लगाया मुझे। कहीं धक्के खा रहा होगा भूतनी का कुत्ता। तो इस तरह मैं अब भी जो गलत करेगा मैं गालियां दूंगा। करो, गलत कौन करता है? अभी भी आते हैं वीडियो जाते हैं। और सिविल में कोई जवान के साथ मामला बनता है, तुम्हारी माँ को मर जाती है। उसके ऊपर वही अंग्रेज वाली दिखाओ ना ताकत, जैसे पहले ऑफिसर दिखाते थे, मार मार के हड्डियाँ तोड़ देते थे। और तुम लोग अपने बेनिफिट ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसमें खलल नहीं डालना चाहते हो। क्यों? जो सेना में काला अंग्रेज बन के दिखाता है वो भूतनी का सिविल में भी दिखाओ ना, मैं काला अंग्रेज हूँ। जब जवान के साथ गलत होता है तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारे अंडर है जवान, तुम्हारे उसके घर की भी जिम्मेवारी सेना की है। ये आए दिन वीडियो क्यों आते हैं? क्यों नहीं इसका सॉल्व करते जवानों की प्रॉब्लम? हर जवान की प्रॉब्लम सॉल्व करना आर्मी ऑफिसर का काम है। अगर सिविल प्रशासन नहीं सुनता है तो उसको डंडा दो, उसको बोलो तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, चाहे जो होता है होने दो। सेना की छवि खराब करके रख दी है इस समय की ऑफिसर लॉबी में। पहले वाले ऑफिसर योद्धा भी होते थे। अगर 2-4 गंद वो हर समय रहे हैं, मेरे समय में भी था। CEO का मैं 16 अगस्त की वीडियो में हर देशवासी देखे उसको। और लताड़ लगाओ सेना को, इस तरह के कंजर को क्यों लगाते हो? मेरी इन चीज़ों पे गौर कर लीजिए। सेना में चमच आगे ना बढ़े। सेना से चमचागिरी और सेवादारी अभी से हटा दो। अगर सही ज़िंदगी जीना है, आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। इन चीज़ों पे सुधार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो मैं भी सबके साथ ही हूँ। ओके बाय, जय हिंद।